नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याभयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत करुणा वरुणालय क्षमा सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर भगवान श्री कृष्णचंद्र यशोदानंद वर्धन एवं इस यंत्र के माध्यम से जुड़े हुए पाकिस्तान क्षेत्र के जो भक्तगण हैं, जिनके यहाँ पूज्य महाराज श्री जो कि उदासीन परंपरा के आचार्य हैं, उदासीन परंपरा के पीठाधिपति हैं, पूज्य महाराज श्री से हमारी वार्ता हुई थी और ये चर्चा हुई थी कि गीता जयंती के अवसर पर कुछ कार्यक्रम होगा जिसमें ऑनलाइन हमें भी जुड़ने का अवसर मिले। वस्तुतः अभी यंत्र की कुछ समस्या होने के कारण, यांत्रिक समस्या होने के कारण हम आप लोगों को और वहाँ के भक्तजनों को और पूज्य महाराज श्री को नहीं देख पा रहे हैं। संभवतः हमारी आवाज़, हमारी वाणी आप तक पहुँच रही होगी और आप देख रहे होंगे। गीता जयंती के अवसर पर यह सत्संग का जो आयोजन है, श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन धर्म का एक अद्भुत दार्शनिक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के बिना किसी भी सिद्धांत का पोषण नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता यद्यपि स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाभारत का अंग है। श्री महाभारत जो 1,00,000 श्लोक सम्मित ग्रंथ है, उस ग्रंथ में युद्ध के अवसर पर भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश किया है 18 अध्याय में 700 श्लोकों में, उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। भगवान के द्वारा गाई गई है, इसलिए उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता। भगवान के द्वारा गाई गई इसलिए श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में स्तुति की जाती है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषदों को, जितनी उपनिषदें हैं उन उपनिषदों को ही मानो गाय बनाया गया, और भगवान कृष्ण स्वयं दोग्धा बने, गाय दुहने वाले गोपाल। पार्थो वत्सः, अर्जुन को बछड़ा बनाया और उपनिषद रूपी गाय के दुग्ध को दुह कर गीतामृत रूपी तत्व, गीतामृत रूपी दुग्ध भगवान कृष्ण ने प्रकट किया। तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, और इस गीता के जो भोक्ता हैं, जो इसका अनुभव करने वाले हैं, वे सुधी जन हैं।
सुधी माने सु माने सुंदर, धी माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि सुंदर है, सुष्ठु है, ऐसे सुधी जन इस गीतामृत का रसास्वादन करते हैं। तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो यह जो गीतामृत है, इस गीतामृत को अगर हम लोगों ने सही से अनुभव कर लिया तो फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गीता के महात्म्य में कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता को अगर व्यक्ति ने सुगीता कर लिया, सुंदर ढंग से गा लिया, सुंदर ढंग से उसका अनुसंधान कर लिया, तो किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, अन्य शास्त्र के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि गीता में उन समस्त विषयों का वर्णन भगवान ने अर्जुन को सुनाया है श्रीमद् भगवत गीता में। और दूसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या जितनी हुई उतनी व्याख्या आज तक किसी ग्रंथ की नहीं हुई। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, भगवान रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा, मध्वाचार्य ने, निम्बारकाचार्य ने, और भी अनेक महापुरुषों ने, संत ज्ञानेश्वर ने, और भी अर्वाचीन अनेक विद्वानों ने, मधुसूदन सरस्वती ने, अनेक विद्वानों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर व्याख्या लिखी है। हमारे रामानुज संप्रदाय में तो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भगवान रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा, और उस भाष्य के तात्पर्य को बताने के लिए वेदांत देशिक स्वामी जी ने 36,000 श्लोक परमित गीता तात्पर्य चंद्रिका नाम के ग्रंथ का प्रणयन किया। तो श्रीमद् भगवत गीता की महिमा इसी से जानी जा सकती है कि अनेक विद्वानों ने, अनेक महापुरुषों ने गीता के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान किए। गीता में बहुत सारे विषय हैं। गीता के ज्ञान का प्रारंभ यहाँ से होता है कि अर्जुन को जब विषाद होता है तब अर्जुन भगवान से श्रेय की प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं। गीता के प्रथम अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। अर्जुन को विषाद हुआ, और उस विषाद के कारण अर्जुन जब भगवान की शरण में श्रेय की जिज्ञासा से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। इसका मतलब है कि गीता का उपदेश वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर पहले विषाद उत्पन्न हो। जब तक संसार के दुख को देखकर, संसार की परिस्थितियों को देखकर व्यक्ति के अंदर विषाद उत्पन्न नहीं होगा, तब तक भगवत गीता का संवाद उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भगवत गीता के संवाद को, भगवान के संवाद को प्राप्त करने के लिए संसार से विषाद होना आवश्यक है। उसी को दूसरे शब्दों में वैराग्य कह सकते हैं कि जब तक वैराग्य न हो तब तक भगवत संवाद की रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो प्रथम अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। और अर्जुन को जब विषाद हुआ तो अर्जुन ने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्रेय का उपदेश करें। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो मेरे लिए निश्चित कल्याण का कारण हो, श्रेय हो, निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका प्रपन्न दास हूँ, आप कृपा करके मुझे श्रेय का उपदेश करें। श्रेय और प्रेय, इन दोनों के अंतर को समझना चाहिए। श्रेय का मतलब है कि जो मेरे लिए पहले भी हितकारी था, आज भी हितकारी है और आगे भी हितकारी रहेगा, उसका नाम श्रेय है। जो पहले भी मुझे प्रिय था, आज भी प्रिय है, आगे भी प्रिय रहेगा, उसका नाम श्रेय है। और जो कभी मुझे प्रिय नहीं था, आज प्रिय लग रहा है, कल वो मुझे प्रिय रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको कहते हैं प्रेय। तो संसार में सब कुछ प्रेय हो सकता है, श्रेय तो एकमात्र भगवान हैं, क्योंकि भगवान सदा से हमारे हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और श्रेय उसी तत्व को कहा जाता है जो तत्व सदा हमारा हित करे। जो सदा मेरे लिए हितकारी है, उसका नाम श्रेय है। तो अर्जुन ने यही पूछा, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि
शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरे लिए जो उत्तम श्रेय है उसका आप उपदेश करें। क्योंकि अर्जुन को अपने परिजनों को देख करके जो भय उत्पन्न हुआ कि मैं इनको कैसे मारूं, जिन्होंने हमें गोद में खिलाया, जिन्होंने हमको पाला, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, इन्होंने हमें पाला, हमें बड़ा किया और हमें पढ़ाया, हमें दुलार किया, प्रेम किया। आज युद्ध के मैदान में राज्य के लिए मैं इनको मारूं, यह सोचकर अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। और अर्जुन कहते हैं कि भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, खून से सने हुए इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूँगा। भगवान ने कहा जब राज्य के लिए युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे। बिना युद्ध के दुर्योधन एक सुई के नोक की बराबर भूमि देने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने यही कहा सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धैर केशव। भगवान से दुर्योधन ने यही कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा बिना युद्ध के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, और जब कुछ प्राप्त नहीं होगा तो क्षत्रिय होकर के तुम कैसे जीवन यापन करोगे। अर्जुन ने मन में विचार किया कि हम जैसे भी रहकर भिक्षा मांग करके कंदमूल फल खा करके जीवन यापन कर लेंगे। भगवान ने विचार किया कि ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है। ये तो ब्राह्मण का धर्म है कि ब्राह्मण भिक्षा मांग ले, जंगल में जा कर के कंदमूल फल खा करके जीवन यापन कर ले। क्षत्रिय का धर्म राजधर्म है। और जब व्यक्ति अपने धर्म को पाप समझने लग जाए और दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझने लग जाए, यह जो भ्रम की स्थिति है, ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर ही गीता के उपदेश का शुभारंभ होता है। अर्जुन को यह भ्रम हुआ कि जो मेरा धर्म युद्ध है यह मेरे लिए पाप है। अपने धर्म को ही अर्जुन पाप समझने लगा और जो दूसरे का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, उसे अर्जुन श्रेष्ठ समझने लगा। ऐसी स्थिति में भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म का उपदेश दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अपना ही धर्म व्यक्ति का कल्याण करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी अपने धर्म का हमने पालन किया है तो समय आने पर वह धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम जिस धर्म की रक्षा करते हैं वह धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो हम अपने स्वधर्म का पालन करें। श्रीमद् भगवत गीता बार बार स्वधर्म का निरूपण करती है। जहाँ पर भी श्रीमद् भगवत गीता में स्वकर्म, निज कर्म, सहज कर्म, इन कर्म शब्दों के द्वारा भगवान ने उपदेश किया है। जहाँ जहाँ पर गीता में स्वधर्म, सहज धर्म, निज धर्म कहा है, उसका तात्पर्य यही है हर व्यक्ति का जो अपना धर्म है, वर्णों का धर्म है, आश्रम का धर्म है, उन धर्मों का पालन ही गीता का परम उपदेश है। यद्यपि गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग, अनेक प्रकार के योगों का वर्णन गीता में भगवान ने किया है, लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से विचार करें तो श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग और सारे योग हैं, वो सब योग आनुषांगिक हैं। आनुषांगिक का मतलब प्रसंग बस वो भी उसके अंग बन गए, वो प्रधान नहीं है। गीता में प्रधान विषय क्या है, इस पर अगर विचार करें, इस थोड़े से सत्संग में, थोड़े समय की चर्चा में गीता के प्रधान विषय पर हम चर्चा करें कि गीता क्या कहना चाहती है। एक जगह भगवान गीता में कर्म का वर्णन करते हैं, फिर योग का वर्णन करते हैं, फिर त्याग का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में गीता किस दिशा की ओर हमारे ध्यान का आकर्षण करना चाहती है। तो विद्वानों ने, आचार्यों ने यही निर्णय किया कि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से युक्त साध्य भक्ति, साध्य भक्ति माने शरणागति, शरणागति के द्वारा नारायण परब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः, उस साध्य भक्ति के द्वारा भगवान नारायण का ही निरूपण श्रीमद् भगवत गीता में किया गया। तो श्रीमद् भगवत गीता में, गीता का प्रारंभ जब यहाँ से होता है, अर्जुन प्रश्न करते हैं कि यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, आप मुझे उपदेश करें। क्यों उपदेश करें? क्योंकि मैं आपका संबंधी हूँ। अर्जुन के भगवान से कितने संबंध हैं। अर्जुन का भगवान से एक संबंध यह है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण मामा और फूफा के बेटे हैं। फूफा के बेटे अर्जुन हैं और मामा के बेटे भगवान कृष्ण हैं। ममेरे फुफेरे भाई हैं।
एक संबंध। दूसरा संबंध मित्र हैं, भगवान के परम मित्र अर्जुन हैं। तीसरा संबंध अर्जुन भगवान के सगे बहनोई हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ, ये तीसरा संबंध। और भी अनेक संबंध हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अर्जुन ने ये सब भगवान के विषय में कहा है। लेकिन इन सारे संबंधों के कारण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं किया, क्योंकि गीता का उपदेश भाई को, भतीजे को, बेटे को और अपने मित्र को और प्रिय को नहीं होता, अपितु गीता का उपदेश प्रपन्न के लिए होता है। प्रपन्न का मतलब जो शरणागत हो, जो पूर्ण समर्पण करके चरणाश्रित हो जाए, ऐसे प्रपन्न के लिए ही गीता का उपदेश होता है। अर्जुन ने जब कहा तो अर्जुन ने पहले कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम, तब तक भगवान ने गीता का उपदेश नहीं किया। जब अर्जुन ने कहा प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हूँ, शरणागत दास हूँ, तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाना प्रारंभ किया। तो प्रपन्न से गीता प्रारंभ होती है और गीता का समापन कहाँ होता है, बोले शरण में जाकर के। इसीलिए गीता के अंतिम अध्याय में भगवान अंतिम उपदेश करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो प्रपन्न होकर के जीव भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं शरणागति के प्रभाव से वो समस्त पापों से मुक्त होकर के वो मुझे प्राप्त कर लेता है, मैं उसको समस्त पापों से मुक्त करता हूँ। तो गीता में अंतिम उपदेश भगवान ने शरणागति का उपदेश किया है। संपूर्ण गीता अर्जुन को भगवान ने सुनाई, ज्ञान बताया, योग बताया, कर्म बताया, सब बताया, लेकिन अर्जुन का भ्रम दूर नहीं हुआ। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय करते करते 17 अध्याय गीता सुना डाली भगवान ने, लेकिन अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ। और जब तक मोह नष्ट न हो तब तक उपदेश का प्रयोजन क्या है। तब 18वें अध्याय में जाकर के भगवान ने फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन अभी तक तुमको मैंने जो ज्ञान बताया वो ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान था, गुह्यतर ज्ञान था, लेकिन अब तुमको मैं गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूँ, जो इससे बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। और ये कहते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, गुह्यात गुह्यतमम भूय शृणु मे परमम वचः। हे अर्जुन, अब मेरे परम वचन को तुम सुनो, जो गुह्यतम ज्ञान है, अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, वो ज्ञान मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। बोले अभी तक जो बताया वो गुह्य ज्ञान था, गुह्यतर ज्ञान था, लेकिन गुह्यतम जो परम श्रेष्ठ ज्ञान, अंतिम उपदेश वो भगवान देने जा रहे थे। और भगवान ने कहा, पहला काम ये करो कि मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में 2 बार आया, एक बार 9वें अध्याय में और एक बार 18वें अध्याय में। तो एक बार 9वें अध्याय में भगवान ने ये सब बताया, और फिर जब शरणागति का उपदेश करने लगे तब भगवान फिर एक बार कहते हैं, मन मना भव, अपना मन मुझ में लगा दो, मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मद याजी, मेरा यजन करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और ये उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं, तुम केवल एक काम करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूँगा, मा शुचः, तुम चिंता मत करो। ये भगवान का अंतिम उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता में, और यही उपदेश संपूर्ण गीता का सार है। एक तरफ भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। गीता में ही भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में चले आओ। तो भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं, जिन धर्मों को, जिन कर्मों को तुम अपने कल्याण का साधन समझते हो, उन साधनों को करते हुए भी, उन धर्मों को करते हुए भी उन धर्मों का भरोसा मत करो, भरोसा मेरा करो। यह तात्पर्य भगवान का है। भगवान कहते हैं, जिन धर्मों से जीव का कल्याण होता है, दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, यज्ञ, इन सारे साधनों को तुम करते रहो, परंतु करते हुए भी यह भरोसा मत करो कि इन धर्मों से हमारा उद्धार होगा। उद्धार तो मेरे द्वारा होना है। भगवान कहते हैं कि उन धर्मों को करते हुए भी उन धर्मों का भरोसा छोड़कर भरोसा मेरा करो, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक परमात्मा की शरण में आ जाओ।
अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। जीव कभी भी अपने प्रयत्न के द्वारा अपने पापों से, अपने कर्मों से निवृत्त नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर से जीव ने इतने पाप और इतने कर्म किए हैं कि उन कर्मों की निवृत्ति जीव के स्वयं के प्रयास से कभी हो नहीं सकती जब तक भगवान कृपा न करें। इसलिए भगवान कहते हैं उन पापों की तुम चिंता मत करो, उन कर्मों को मैं मिटा दूंगा, तुम तो केवल मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज। शरण का मतलब होता है, शरणागति का मतलब होता है कि अपने सारे प्रयास छोड़ करके आत्मसमर्पण कर देना। जब हम साधन शून्य हो जाते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं बचता, तब हम सरेंडर कर देते हैं, शरणागति कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। तो भगवान के चरणों में पहुंच करके हार मान लेना कि जन्म जन्म से मैंने साधन किए, कर्म किए, लेकिन किसी कर्म से मेरा परम कल्याण न हो सका, इसलिए हे प्रभु अब मैं आपकी शरणागति कर रहा हूँ, अब आप जो करोगे वो होगा। इस विश्वास के साथ भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर देना, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, चित्त के द्वारा। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं बैठे हैं और उनके पास जाकर के हम आत्मसमर्पण कर दें। भगवान कण कण में विद्यमान है, क्षण क्षण में विद्यमान है, तन तन में विद्यमान है, मन मन में विद्यमान है। कहीं भी रहते हुए यह भावना करनी है कि हम भगवान के शरणागत हैं और भगवान की कृपा से ही हमारा परम कल्याण होगा। इस भाव से भगवान के चरणों में समर्पण करना, इसका नाम शरणागति है। और इसी शरणागति का उपदेश भगवान ने गीता में अंत में कहा है अर्जुन को। तो प्रपन्न से प्रारंभ करके शरणागति तक गीता का जो उपदेश है, उस गीता का आदि और अंत के विषय पर विचार करके यह निर्णय होता है कि गीता का परम तात्पर्य शरणागति में ही है। गीता का परम तात्पर्य शरणागति है। बाकी गीता में जो ज्ञान योग, कर्म योग है, वह सब उसके अंग हैं। तो ज्ञान योग का भी संपादन करते हुए, यथाशक्ति भक्ति योग, कर्म योग करते हुए भी भगवान की शरणागति करना और भगवान की शरणागति में दृढ़ विश्वास रखना, यही गीता का परम लक्ष्य है और गीता यही उपदेश करती है। और गीता में भगवान ने और भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, हर विषय की चर्चा की है। सात्विक राजस तामस भेद से कर्मादि के भेदों का भी निरूपण किया है। और विशेष रूप से गीता में भगवान ने परत्व का निरूपण किया। परत्व का मतलब कि परम तत्व भगवान ही हैं, इसका निर्णय स्वयं भगवान ने किया। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक परमात्मा की तुम शरण में आओ। तो गीता स्पष्ट रूप से भगवान के परत्व को, भगवान ही परब्रह्म है, सुप्रीम पावर, सुपर सोल, परम तत्व हैं, यह निर्णय श्रीमद् भगवद गीता करती है। तो गीता के तात्पर्य को समझकर, परम तत्व भगवान श्री हरि हैं, उन्हें समझकर उन हरि की शरणागति करके अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, यही गीता का परम तात्पर्य है। यद्यपि गीता की व्याख्या बड़ी गंभीर है, अनेक आचार्यों ने गीता के अनेक महाविषयों को लेकर बड़े बड़े व्याख्यान लिखे हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं, और अपने अपने मत और अपने अपने सिद्धांत के पोषण के लिए गीता के वाक्यों का, शब्दों का, श्लोकों का अर्थ तदनुकूल किया है। लेकिन समग्र दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से और सभी वैष्णवाचार्य भक्तों की दृष्टि से अगर विचार करें तो श्रीमद् भगवद गीता का परम तात्पर्य भगवान की शरणागति है और यही गीता उपदेश करती है। और गीता, इसीलिए गीता के इस ज्ञान को वेदांत की व्याख्या में परम उपयोगी माना जाता है। वेदांत का मतलब होता है उपनिषद। वेद का जो ग्रंथ होता है, वेद के दो भाग हैं, ब्राह्मण और संहिता। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण नाम का ग्रंथ होता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ग्रंथ होता है संहिता, और दूसरा ग्रंथ जो है उसका नाम ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण। तो इस तरह से हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं और संहिता ग्रंथ अलग है। दोनों ग्रंथों को मिलाकर के वेद माना जाता है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण, संहिता और ब्राह्मण, इसे मिलाकर के वेद पूर्ण होता है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। आगे चल कर के आर्य समाज के लोगों ने ब्राह्मण को वेद नहीं माना, केवल मंत्र भाग को ही वेद माना। इसका बड़ा भारी विवाद हुआ। सनातन धर्मावलंबी आचार्यों ने इस विषय पर बहुत चर्चा की है। लेकिन जो सायण आचार्य मानते हैं, उब्बट मानते हैं, महीधर मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान मीमांसक
मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को वेद मानते हैं। तो मंत्र ब्राह्मण भाग और ब्राह्मण भाग जो वेद है, उन वेद के ग्रंथों का जो अंतिम चैप्टर होता है, अंतिम अध्याय होता है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। ईश केन कठ मुंडक मांडूक्य प्रश्न ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यकादि जो उपनिषद हैं, ये सब उपनिषद वेद की संहिता अथवा ब्राह्मण भाग का अंतिम अध्याय होता है। और वेद का अंतिम अध्याय होने के कारण उसे वेदांत कहा जाता है। वेद का अंतिम प्रकरण होने के कारण उसे वेदांत कहा जाता है। और उस वेदांत में ब्रह्म का निरूपण है। तो उस वेदांत में जो ब्रह्म का निरूपण है, उस ब्रह्म निरूपण को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का सहयोग लेना पड़ता है। बिना श्रीमद् भगवत गीता के वेदांत के उस ब्रह्म स्वरूप का विचार और निर्णय संभव नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर व्याख्या लिखी और उपनिषदों पर व्याख्या लिखी और फिर गीता पर व्याख्या लिखी, गीता भाष्य लिखा। और सभी आचार्य जब ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करते हैं, उपनिषदों पर भाष्य करते हैं, तो गीता पर भी उन्हें भाष्य लिखना पड़ता है कि गीता उसमें किस प्रकार से अपना पक्ष रखती है। तो गीता के द्वारा उपनिषदों के मंत्रों में प्रतिपाद्य जो ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म सूत्र में उसका जो समन्वय वेदव्यास जी ने किया है, उसी की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा होती है। और यत्र तत्र वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में बार बार गीता का स्मरण किया है। स्मर्यते, स्मृति में ऐसा कहा गया, ऐसा स्मरण किया गया। इन शब्दों के द्वारा वेदव्यास जी ने गीता का प्रामाण्य बार बार, महाभारत के गीता का प्रामाण्य वेदव्यास जी ने अपने ब्रह्मसूत्र में भी स्मरण किया है। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता, उस गीता के प्राकट्य के अवसर पर, जयंती के अवसर पर हमारे जो सनातनी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों ने जो आयोजन रखा है, कीर्तन भजन पूजन उपासना, उस सब के लिए हम मंगल कामना प्रदान करते हैं। और पूज्य महाराज श्री जो उदासीन अखाड़ा के हैं, पूज्य महाराज श्री से हमारी बात हुई थी। अभी लाडनू राजस्थान में मैं कार्यक्रम करके वहाँ से नोएडा के लिए निकल रहा था, तो रात्रि में महाराज जी का फ़ोन आया और बात हुई। हमारे सेवक श्री सतीश मालू जी जो सोलापुर महाराष्ट्र के हैं, उनके माध्यम से महाराज जी कांटेक्ट में रहे और फिर हमसे डायरेक्ट बात हुई महाराज जी की। मैंने उसी समय वचन दिया था कि गीता जयंती के अवसर पर कुछ उद्बोधन होगा। तो ऐसे अवसर पर पूज्य महाराज जी ने हमें स्मरण किया। और वहाँ भी जो पाकिस्तान में हमारे सनातनी भाई हैं, सनातन धर्म का अनुगमन करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं, उन सभी के लिए हमारी बहुत बहुत मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। और अयोध्या के होने के कारण अयोध्या के श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों के तरफ से, भगवान श्री रघुनाथ जी के तरफ से आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं। इसी तरह अपने धर्म की निष्ठा, अपने सनातन धर्म की निष्ठा को अपने हृदय में दृढ़ करें और इस निष्ठा से ही ये मानव जीवन सफल होगा। क्योंकि मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। नर तन जो मिला है ये भवसागर से पार जाने का बेड़ा है। और भागवत में भी भगवान वेदव्यास कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म ततप्य ध्रुव अमर्थदम। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को मंगलमय और दिव्य बनाएं। और गीता जयंती के अवसर पर सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और सभी भक्तों के लिए, सभी प्रेमियों के लिए आशीर्वाद, मंगल कामना। हमारे अयोध्यानाथ भगवान श्री वरदराज भगवान विराजमान हैं। उन वरदराज भगवान की पावन सन्निधि से यह मंगल संदेश आप सभी लोगों के लिए है। अस्तु। जय श्री सीताराम।